मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम जो है वो आज पढ़ेंगे कि ग्रामर क्या होता है। इंग्लिश में जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे, ग्रामर्स की बेसिक पढ़ेंगे और ग्रामर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से काम नहीं होगा, उसका आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कैसे? फॉर एग्जांपल ग्रामर क्या है? अगर हम इसको डेफिनेशन के हवाले से देखें तो ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स हाउ वी यूज़ वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस इन ए लैंग्वेज। तो ये ग्रामर की डेफिनेशन हो जाती है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है, फॉर एग्जांपल सिंधी है, उर्दू है, बलोची है एंड इंग्लिश है, तो उस लैंग्वेज में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में कौन से डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके नाउन आ जाते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक मिसाल देखें कि वी प्ले क्रिकेट। अब ये वी यहाँ पे प्रोनाउन हो जाता है, प्ले वर्ब हो जाता है। जैसे कि क्रिकेट क्या है? बेसिकली एक किसी गेम का नाम है, तो हम इस नाम को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ये हम आगे डिटेल में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि नाउन कैसे पहचाना जाता है, वर्ब कैसे पहचाना जाता है। हम यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के 3 डिफरेंट वर्ड हैं, वी, प्ले, क्रिकेट। अब फॉर एग्जांपल हम ऐसे इसको लगाएं कि प्ले वी क्रिकेट, तो इसमें जो है वो बेसिकली जो पूरे जुमले का मकसद हमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो सेंटेंस की आर्टिकुलेशन सही नहीं की हुई है। तो इसके लिए हमें क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इसमें से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर आप वर्ड्स की डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की किसी भी लैंग्वेज में जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उसकी अगर आर्टिकुलेशन आप सही नहीं करेंगे, उसकी मैचिंग अगर आप सही नहीं करेंगे, तो उस जुमले का जो बेसिक मकसद है वो आपको बिगड़ता हुआ नज़र आएगा, वो इजीली आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसे यहाँ पे लिखा है, ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं, इसको हमने पहले लिखा है प्ले वी क्रिकेट, तो इसका बेसिक जो है मकसद हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? ग्रामर बेसिकली हमको यही सिखाती है कि ये जो डिफरेंट वर्ड्स आते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसको हम कौन सी सीरीज़ में रखें कि वो हमें एक प्रॉपर सेंस दे सके। जैसे कि हमने यहाँ पे डिफरेंट सीरीज़ ट्राई की, पर ये हमें प्रॉपर जो है सेंस कन्वे नहीं कर सकता। अब हम क्या करेंगे? इसको जो ओरिजिनल हमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने के बाद पता चलेगा कि इसकी सीरीज़ ये नहीं होती है, वो होती है, वो स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल वी प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने जो है इन वर्ड्स को रीअरेंज किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वी जो है सेकंड पोजीशन पे रखा हुआ था, और यहाँ पे हमने जो है रीअरेंज के बाद हमारा ये सेंटेंस आया है वी प्ले क्रिकेट। हमें यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं डिफरेंट, उनको रीअरेंज हमने किया, तब हमको एक अच्छा सा मैसेज कन्वे हो रहा है कि वी प्ले क्रिकेट, कि हमने जो है कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स थे उनको एक सीरीज़ में अरेंज किया, और ये हमारा सेंटेंस बन गया है। यहाँ पे ये जो हमें एक सिंपल मैसेज कन्वे कर रहा है कि वी प्ले क्रिकेट। हमने डिस्कस किया कि ग्रामर किसको कहते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि ग्रामर किसको कहते हैं? अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स हाउ वी यूज़ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस इन ए लैंग्वेज। यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, इनको हम जब एक सीरीज़ में अरेंज कर रहे हैं तो हमको ये है जो है सिंपल मैसेज नहीं कन्वे कर सकते हैं। और हम इसी वर्ड्स को अगर रीअरेंज करके देखें, जैसे कि हमने दूसरे सेंटेंस में देखा हुआ है कि वी प्ले क्रिकेट, तो हमें यहाँ पे जो है बेसिक जो इसके सेंस है वो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, जो है हम जो हैं क्रिकेट को
प्ले कर रहे हैं। तो ग्रामर यही आपको चीज़ सिखाती है कि लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स आते हैं उसकी आप आर्टिकुलेशन कैसे करेंगे, उनको अरेंज कैसे करेंगे, ताकि आप एक अच्छा सा सेंटेंस बना पाएँ। और ये डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं, इनको सेंटेंस को आप जब आप अरेंज करेंगे तो एक आपका अच्छा सा पैराग्राफ निकल के आएगा।